काफ़ी सारे पेरेंट्स और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा है कि जिस तरीके से फॉर्म रिलीज हो रहे हैं, हमारी स्टेट का फॉर्म कब रिलीज होगा। इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों, क्योंकि एज अ पेरेंट और एज अ स्टूडेंट हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। नीट एग्जाम सिर्फ एक पार्ट है प्रोसेस का, एडमिशन लेना उससे भी ज़्यादा टफ रहेगा। क्यों? क्योंकि आप हमारे चैनल पे देखेंगे जिस तरीके से हमने वीडियोस बनाए हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा कि काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाती है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए, उनके सपने वाले ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अब आपको मैं एक सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहला कंफ्यूजन तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का ये रहता है कि अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग की तो वो हम कहाँ से करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एनटीए ने जब अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया है तो एनटीए ने पेज नंबर 70 मतलब 80 पेज में सारी स्टेट्स के डिटेल्स आपको दिए हैं कि अगर आपको किसी स्टेट की काउंसलिंग करनी है तो उसके लिए आपको कहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की वेबसाइट ये मिल जाएगी आपको, जहाँ से उनका पूरा प्रोसेस होगा। फिर आप अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको जाके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अब अगर मैं और एग्जाम्पल लूँ, आपको आसाम का एग्जाम्पल दिख रहा है, आंध्र प्रदेश का दिख रहा है, बिहार का आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, घुम आउट हो गया, यहाँ पे आपको बिहार का एग्जाम्पल दिख रहा है। आप देखेंगे सारों में एक ही चीज लिखी है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। मतलब ये ऐसे बोर्ड्स हैं या फिर ये ऐसी अथॉरिटी हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी एमबीबीएस की काउंसलिंग कराना आपकी स्टेट में। जैसे आप छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं ये, और ये डेटा मैंने ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन से निकाला है एनटीए की तरफ से, तो ये इंफॉर्मेशन आप भी ले सकते हैं। पेज नंबर 80 पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सारे के सारे स्टेट्स की। जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, गुजरात के अलग से डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए फिर आपको कहीं रीच आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमें भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर अब मुझे काउंसलिंग अगर करनी है तो कहाँ पे रजिस्टर करूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स तो आपने बता दिया कहां से करना है, लेकिन प्रोसेस किस किस स्टेट की स्टार्ट हो गई है, किस किस स्टेट की होनी है, तो मुझे ये चीज कैसे पता पड़ेगी। तो अब मैं ऐसे समझाता हूं। अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स की, तो जैसे कर्नाटका हुआ, दिल्ली हुआ, ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी 2025 के लिए काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो, सॉरी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। काउंसलिंग नहीं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 2025 के लिए। एक एक्सेप्शनल है सीएमसी वेल्लोर। सीएमसी वेल्लोर एक कॉलेज है, इनका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 11 फरवरी से। अभी आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, मैं आपको उसका भी आंसर देता हूं। सीएमसी वेल्लोर जो इंस्टीट्यूशन है, जो कि वेल्लोर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जिसका फीस स्ट्रक्चर आपको 3000 पर ईयर का पड़ता है, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इसकी काउंसलिंग कब होगी? इसकी काउंसलिंग कराएगी तमिलनाडु की स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन हाँ ऐसा ही प्रोसेस है। ये एक ऐसा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जहां पे आपको एडमिशन लेना है तो आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा इस इंस्टीट्यूशन में, लेकिन जो अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा वो तमिलनाडु के बेसिस पे ही होगा। अब अगर हम कर्नाटका के कॉलेजेस की बात करें, दिल्ली के कॉलेजेस की बात करें, यहाँ पे मैं कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, सेम चीज मैं दिल्ली के लिए बात कर रहा हूँ। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कर्नाटका का जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो 18th ऑफ फैब है, 18th ऑफ फैब है। सब्सिक्वेंटली दिल्ली का अराउंड 31 मार्च है। आप ऑफिशियली उसमें जाके देख सकते हैं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसके बाद जो अभी ड्यू है, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर का सिनारियो देखें तो लास्ट ईयर के सिनारियोस में हमने ये देखा है कि केरला एक ऐसा स्टेट है जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बिफोर नीट एग्जामिनेशन। तो अगर मैं बात करूं एक दूसरा स्टेट केरला, तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है बिफोर नीट एग्जामिनेशन। आप ये मान के चले 3rd या 4th वीक ऑफ फेब में उसका फॉर्म आ जाएगा। ये अगेन स्पेकुलेशन है, 3rd या 4th वीक तक आपका केरला का फॉर्म आ जाएगा। उसके पहले भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है, हो सकता है इस साल वो ना आए। लास्ट ईयर तो सिचुएशन ये थी कि कर्नाटका केरला का पहले ही आ गया था, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्यों बाई चांस अगर इन पर्टिकुलर स्टेट्स ने बाद में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किया
तो आप यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दोनों स्टेट्स ओपन स्टेट्स हैं, तो आप यहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, जिनकी फीस काफ़ी लो है कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट से। अब इसके बाद जितने भी सारे स्टेट्स हैं, चाहे आप बात करें एमपी हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, असम हो गया, गोवा हो गया, जितने भी सारे स्टेट्स हैं, सारे के सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, उनकी जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो यूजुअली नीट के रिजल्ट के बाद आती है। नीट 2025 रिजल्ट, तो रिजल्ट आपका जो आना है वो आना है 14 जून को 2025। नीट का रिजल्ट आपका 14 जून 2025 को आएगा। तो जो बाकी स्टेट्स बचे हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है वो आपकी स्टार्ट मान लीजिए 1 जुलाई से मान के चलें आप राउंड 1 की। लेकिन अब यहाँ पे भी एक चेंज है, ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो एमसीसी कराती है, उसके बाद यूजुअली प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टेट्स का। तो आप ये मान के चलें ये फर्दर हो जाएगा 15 जुलाई 2025 तक। अब अगेन ये सारी डेट्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ लास्ट ईयर के पैटर्न से ऐसा है, हो सकता है कि इस साल कोई चेंजेस हो, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए आपको ऑफिशियली कनेक्ट रहना पड़ेगा। हमारे चैनल से जुड़े रहे तो जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो इन कंक्लूजन अगर मैं बात करूं तो बाकी स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो यूजुअली स्टार्ट होता है नीट के मतलब डेट रिजल्ट्स आने के बाद। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास इतनी सारी स्टेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, आप ओपन स्टेट बोल रहे हो, किस स्टेट में मैं एडमिशन ले सकता हूं, किस स्टेट में नहीं ले सकता हूं, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है तो उसमें एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो उसके लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट रह सकते हैं, आप हमारे वीडियोस YouTube पे देख सकते हैं, मैं कॉन्स्टेंटली वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन YouTube के साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपके पास अगर कोई काउंटर क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे अभी नहीं पूछ सकते, तो उसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं जो आपके साथ 24/7 रहेंगे, और 24/7 रहेंगे आपके जो भी छोटे छोटे मेजर डाउट्स हैं, चाहे वो फॉर्म फिलिंग से हो या फिर काउंसलिंग प्रोसेस से हो या फिर क्या डॉक्यूमेंट हमें लगाना पड़ेगा अगर हमारे पास कोई स्पेशल कोटा हो, तो उन सारी की इन्फॉर्मेशन आपको वो तुरंत दे सकते हैं। आप चाहें तो उनसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल पे बात कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन ये सारे प्लान्स की अगर मैं बात करूँ तो ये पेड प्लान्स हैं, तो अगर एज अ पेरेंट या फिर एज अ स्टूडेंट आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई एक्सपर्ट जुड़ा रहे तो उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी के लिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस स्टेट की काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, हमारा एक टूल है रैंक प्रिडिक्टर का, इसको आप यूज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो अभी आपके पास स्कोर आ रहा है उस स्कोर पे आपकी क्या रैंक आएगी और उस रैंक के बेसिस पे आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, पे चल के डॉक्टर बनना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.